मेरे पास अक्सर इतने लोग आते हैं, डॉक्टर साहब मेरा बच्चा भी 10th का बोर्ड दे रहा है, 11th में आ रहा है, 10th के बाद बच्चे को मेडिसिन कराएं कि ना कराएं, या 12th के बाद नीट क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है। सबसे पहले तो मैं बच्चे का इंटरेस्ट अक्सर पूछता हूँ कि उसका इंटरेस्ट है क्या, या उसको डॉक्टर बनना क्यों है या मेडिसिन करनी क्यों है। ज़्यादातर बच्चे क्लियर नहीं होते, इवन पेरेंट्स भी क्लियर नहीं होते। वो कई बार मेरे से और कई बार आस पास किसी और से इन्फ्लुएंस होते हैं कि भाई ये डॉक्टर है। तो सबसे पहले तो मैं उनको कहता हूँ कि ये मेडिसिन लाइन इतनी टैक्सिंग और इतनी डिमांडिंग लाइन है, बीट पढ़ाई के टाइम और बीट प्रैक्टिस के टाइम, कि सिर्फ वो बच्चा जिसको ह्यूमैनिटी की केयर करने का जो पैशन है, लोगों को हेल्थ वाइज परेशान देख के उनको ठीक करने का जो पैशन है, तभी मेडिसिन लाइन में आगे बढ़े। तो अगर वो ह्यूमन टच लैक कर रहा है बच्चा, तो उसको सबसे पहले मेडिसिन से हमें दूर रखना चाहिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप मैं पूछता हूँ कि भाई 10th में कितने नंबर आए थे। कई बार वो नंबर से बच्चा बहुत इंप्रेस होता है कि मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूँ, जो कि एक फेयर अजम्पशन है। और क्या क्राइटेरिया है, पर जिसके 80s में 85%, 88%, 89% इवन आ रहे हैं, तो उनसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि भाई आपकी कौन सी कैटेगरी है, क्या आप जनरल क्लास में हैं या ओबीसी क्लास में हैं या कोई भी रिजर्व क्लास में कुछ। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन उनके पेरेंट्स से होता है कि अगर इसका नीट में एक बार में नहीं हो पाया, या इवन एक और ड्रॉप करवा दिया फिर भी नहीं हो पाया, 2 बार में नीट में नहीं हो पाया, सो क्या आप कैपेबल हैं। एमबीबीएस का जो फीस स्ट्रक्चर है वो कैसा है, 1 से 2 करोड़ के बीच में आराम से एक 5 इयर्स कोर्स के लग जाते हैं, 4.5 इयर्स के 1 to 2 करोड़। क्या आप कैपेबल हैं उतना खर्चा करने के, या फिर आप कंफर्टेबल हैं कि आपका बच्चा अगर एमबीबीएस में गवर्नमेंट सीट एडमिशन नहीं हो पा रहा, तो फिजियोथेरेपी या डेंटल भी आजकल उनकी गवर्नमेंट की कट ऑफ काफी हाई जाती है। सो बीडीएस और एमबीबीएस के अलावा आप फिजियोथेरेपी, बीएमएस या अदर कोर्सेज, नर्सिंग कोर्सेज के लिए अपने बच्चे के लिए कंफर्टेबल है, या आप उतने पैसे खर्च करने के लिए कंफर्टेबल हैं।